देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहां पर कोरोना के मरीजों की संख्या 33,000 के भी पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 67 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1074 हो गया है और देश में कोरोना संक्रमण में महाराष्ट्र अभी भी सबसे आगे है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 9,915 तक पहुंच गई है। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना से 432 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 6,600 के पार पहुंच गई है। मुंबई में अब तक 270 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली की बात करें तो यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 3,400 से ज्यादा हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 54 तक पहुंच गया है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समीर दीक्षित हैं दिल्ली से और साथ ही सुबोध मिश्रा भी हैं। समीर, क्या डिटेल है, क्योंकि अब खबर ये आ रही है क्योंकि जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको घर भेजने की बात हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि 4 मई से उन जिलों में जो ग्रीन जोन में है वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट छूट दी जाएगी लॉकडाउन से। लेकिन दिल्ली और मुंबई, इन दो शहरों के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। यहाँ के लिए ताज़ा अपडेट आपके पास क्या है, खास करके दिल्ली के लिए? क्या वहाँ पर भी कुछ राहत की बात हो रही है या दिल्ली अभी सील रहेगी? बिल्कुल, सबसे पहले आंकड़ों से शुरुआत करूंगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 125 नए मामले आए हैं और इस वक्त दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की जो कुल संख्या है वो तकरीबन 3500 के पास पहुंच गई है, जो अपने आप में काफी गंभीर बात है। और जितना यह आंकड़ा बढ़ता रहेगा उतना आप ये साफ समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में, यानी कि 3 मई के बाद में जो लॉकडाउन में छूट की बात दिल्लीवासी आस लगा रहे थे, वो उम्मीद काफी क्षीण होती जाएगी, काफी कमजोर होती जाएगी। दिल्ली में एक और गंभीर बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 2 मौतें भी कोरोना संक्रमण के चलते हुई है, जिसके चलते जो टोटल डेथ फिगर है वो 56 तक पहुंच गया है। ये अपने आप में लगातार जो राज्य सरकार की स्ट्रेटेजी है उसको मजबूर कर रहा है कि वो लगातार इसमें बदलाव करे और टेस्टिंग की जो दायरा है उसको और बढ़ाए, ताकि एक्चुअल रिपोर्ट जो सही तस्वीर है वो सामने आए और ये जो ग्राफ है इसको कहीं ना कहीं इस पर ब्रेक लगाया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी स्थिति लगातार बिगड़ती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में हमने देखा है कि कई नए मामले हैं, जिसके चलते जो टोटल फिगर है उत्तर प्रदेश में वो 2200 के करीब पहुंच गया है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बनी हुई है आगरा में। आगरा में पिछले 24 घंटे में 22 नए मामले आए हैं, जिसके चलते केवल आगरा जिले में 455 तक आंकड़ा पहुंच गया है। मैं इस वक्त नोएडा में खड़ा हूं और नोएडा में भी पिछले 24 घंटे में 3 नए मामले आए हैं। तो ये सब देख करके एक बात तो साफ है कि गृह मंत्रालय यानी कि केंद्र सरकार ये जरूर चाहती है कि 4 मई से ऐसे तमाम जिले जो ग्रीन जोन, यानी कि जहां पर कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस पिछले 14 से 28 दिनों में नहीं आया है, वहां पर रियायत या छूट मिलना तय है। लेकिन जो रेड जोन या ऑरेंज जोन के दायरे में जो जिले बने हैं वहां पर सख्ती आने वाले दिनों में हम बरकरार होते हुए देख सकते हैं। जी, ओके। सुबोध, मुंबई को लेकर आपके पास क्या ताजा इंफॉर्मेशन है? देखिए, सबसे पहले अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो महाराष्ट्र बदस्तूर वैसा ही उसकी स्थिति बनी हुई है, चिंताजनक है। अभी भी जो आंकड़ों में देश में सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो महाराष्ट्र में ही है। और सबसे बड़ा चिंता का विषय है, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, अगर 24 घंटे पहले और अभी का देखें तो आपको मैं बता दूं कि मुंबई जो है, मुंबई में कल भी करीब 25 लोगों की मौत हुई थी और आज भी 26 लोगों की मौत हुई है। लेकिन निश्चित तौर पे मौतों का आंकड़ा जो है वो भी कम नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित तौर पे चिंता के विषय है। लेकिन आज एक अच्छी खबर है धारावी से कि धारावी में जो संख्या आई है नए मरीजों की वो महज 14 आई है, जबकि कल वही संख्या जो थी वो तकरीबन 42 लोगों की संख्या थी। तो निश्चित तौर पे धारावी में थोड़ा से आंकड़े कम बढ़े हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से देखा जाए, पूरे मुंबई की अगर बात की जाए तो तकरीबन 450 से भी ज्यादा मरीज जो है नए कोरोना संक्रमित है वो आ चुके हैं। निश्चित तौर पे पूरी प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि अब लॉकडाउन 2 जो है उसके अभी सिर्फ महज 3 दिन ही बचे हैं और जिस तरह के हालात हैं वो देख करके ये लगता है कि ये लॉकडाउन जो है वो आगे भी बढ़ेगा और लोगों को थोड़ा और परेशानी का सामना करना पड़ेगा और घर पे ही रहना पड़ेगा अगर सुरक्षित रहना है तो। जी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सुबोध आपका, समीर आपका ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।